नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आजकल सोशल मीडिया पे कार्ल एडवर्ड राइस, जो कि कार्ल रॉक के नाम से जाने जाते हैं, खासे छाए हुए हैं, खूब चर्चा हो रही है। और आपको पता है, एक सोशल मीडिया पे जब भी किसी इशू पे बहस होती है तो दो वर्गों में लोग बढ़ जाते हैं, एक पक्ष में आ जाते हैं और एक विपक्ष में आ जाते हैं। दरअसल ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, यूट्यूबर हैं और भारत में हरियाणा के रहने वाली मनीषा मलिक से इन्होंने मैरिज की है। ये अभी ये कुछ दिनों पहले निकल गए थे पाकिस्तान, दुबई घूमने के लिए। उसके बाद जब वहाँ से वो लौटना चाहे भारत, तो इन्होंने वीज़ा मांगा तो पता चला कि आपको तो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब भारत में इनको ब्लैक लिस्ट क्यों किया गया है, इसके बाद ये वहाँ से संघर्ष कर रहे हैं और इनकी पत्नी मनीषा मलिक यहाँ पे रह के संघर्ष कर रही है हरियाणा और दिल्ली में, और पहुँच गई हैं हाई कोर्ट कि उनके पति को वीज़ा दिया जाना चाहिए। आखिरकार भारत सरकार ने उनको ब्लैक लिस्ट क्यों किया? दरअसल इसके पीछे जो सोशल मीडिया में वजह गिनाई जा रही हैं वो अलग अलग है। जो पक्ष इनके वीज़ा का विरोध कर रहा है वो कह रहा है कि जब भी किसी शख्स को टूरिस्ट वीज़ा दिया जाता है तो वो कंडीशनल होता है। मसलन कि आप व्यापार नहीं करेंगे, आप सरकार विरोधी किसी प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे और उसमें शर्तें जो होती है उसको फॉलो करेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। जब एनटीसीए आंदोलन चल रहा था उसमें शिरकत की, प्राइवेटेड एरिया में गए, इन्होंने फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, अपना यूट्यूब चलाते हैं वगैरह वगैरह। तो उसको सोशल मीडिया में जो है लोग वो गिना रहे हैं कि जब आप ये काम कर रहे थे तब भी आपको ये देखना चाहिए था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो टूरिस्ट वीज़ा मिला हुआ है उसके शर्तों की अवहेलना कर रहे हैं। जो दूसरा वर्ग है वो ये कह रहा है कि नहीं, ये सब बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। यदि उन्होंने कहीं शिरकत की भी तो कोई उनका मकसद नहीं रहा होगा ऐसा, और यदि चले भी गए, यूट्यूबर है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वह भारत सरकार जो है बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और जानबूझ करके ब्लैक लिस्ट किया है। अब जब ये हाई कोर्ट पहुंची हैं तो हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। स्वाभाविक सी बात है, दोनों तरफ से भारत सरकार से यदि इनकी पिटीशन मंजूर होती है तो जवाब मांगा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया है। बहरहाल इन्होंने ट्वीट करके और वीडियो बना करके अपने यूट्यूब पे भी अपलोड किया है और ट्वीट भी किया है कि भारत सरकार ने ऐसे ऐसे इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। 269 दिनों से वो अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए हैं और फिर कह रहे हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, संघर्ष करता रहूँगा। और उनको जोश दिलाने वाले और इंस्पायर करने वाले भी लोग हैं कि हार नहीं मानना है, संघर्ष करते रहना है। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि आप जो है न्यूजीलैंड लौट जाइए और जो है यहाँ आकर के क्या करेंगे। आप सीए के जो अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें जब शिरकत कर रहे थे, वीडियोग्राफी कर रहे थे, प्राइवेटेड एरिया में जा रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तब आपको पता नहीं चल रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कार्ल रॉक जो हैं ये अपनी पत्नी मनीषा मलिक से मिल पाएंगे? क्योंकि अभी जो ब्लैक लिस्ट किया गया है ये 1 साल के लिए किया गया है। इस दौरान इनकी गतिविधियाँ यदि ठीक रहती है, हो सकता है कि वो ब्लैक लिस्ट का जो बैन है उन पे वो हटा लिया जाए, या हो सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट से ही इनको राहत मिल जाए। क्योंकि इनके फेवर में एक ही बात जा रही है कि इनकी पत्नी इंडियन है और वो संघर्ष कर रही है कि उन्हें अपने पति से मिलने से नहीं रोका जाना चाहिए। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।